नमस्कार। एनसीआर हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि चुनावी माहौल का ये जो आज ये अंतिम चरण है, क्योंकि यहाँ पे 11 तारीख को जो 2 चरण का वोट 11 तारीख यानी कल को संपन्न होने जा रही है और जो 14 तारीख को इसका जो रिजल्ट इसको आएगी। चुनावी परिचर्चा में आज यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, भरतशिला में यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ के जो सरपंच की इनके जो पति यहाँ पे मौजूद हैं, थोड़ा इनसे हम लोग डिटेल से जानेंगे इस बार जो है चुनावी माहौल में इनका जो है क्या भूमिका रहती है और इस प्रकार जो है यहाँ पे जो है गतिविधि इनको किस तरह से इनके संज्ञान होती है और इन पे विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए एनसीआर हलचल के साथ। ये तो अपना पहले अपना तरफ परिचय देते हैं। मेरा नाम हुआ उमेश पंडित। हमारी पत्नी सरपंच है 3 बार से, सुनीता देवी, और लगातार समाज में काम करते आ रहा हूँ। मेरा घर यहीं हुआ, छोटी भरतशिला, थाना शंभूगंज, जिला बांका का रहने वाला हूँ। पंचायत मेरा भरतशिला हुआ। यही मेरा परिचय है। ये थोड़ा सा ये बताएं कि इस बार जो चुनावी माहौल तो काफ़ी चरम पे यहाँ पे देख ही रहे हैं, हर पार्टियाँ इसमें जो है जोर लगा रही है। यहाँ पे जो है बिहार में जो जातिवाद को समीकरण ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे प्रबल होती जा रही है, जिसके वजह से यहाँ पे जो सर्वांगीण बिहार का जो विकास डेवलप शायद करेंगे इसमें से बाधा डल रही। क्या विचार रखना चाहिए आप? नहीं, देखिए, जातिवाद कभी ख़त्म नहीं होता है और जहाँ तक सर्वांगीण विकास के बात है, इसमें हमारे नीतीश कुमार जी ने जो सर्वांगीण विकास मोदी जी के नेतृत्व में किया है वह सराहनीय है। और जहाँ तक शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, बिजली, पानी के संबंध में इन्होंने जो कुछ काम किया है यह काबिल तारीफ़ है। इसे लोग कोई नहीं भुला सकता है, चाहे कितनों जातिवाद रहे। जातिवाद अपने जगह पर है, वह थोड़ा सा सिमट के रह जाएगा, लेकिन इनका काम बोलता है, काम करेगा। और हम लोग बीजेपी के लोग हैं और समर्थित एनडीए में तिरछाप को हम लोग वोट देंगे। यह हम लोगों का मनसा हम लोग बना लिए हैं, पूरे बिहार के लोगों ने बना लिया है, हमारे पंचायत के लोगों ने बना लिया है, प्रखंड के लोगों ने बना लिया है। खास करके महिला काफ़ी उत्सुक है, जागरूक है। महिला के क्षेत्र में जो नीतीश कुमार ने काम किया है और पेंशन के संबंध में जो काम किया है, इन्होंने काबिल तारीफ़ किया है, यह सराहनीय है। और अभी 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले जहाँ विद्यालय नहीं दिखाई पड़ता था, अब दूर से ही विद्यालय दिखाई पड़ना शुरू हो गया। हम समझ जाते हैं कि इस गांव में विद्यालय है। ये बताएं, आप लोग ऐसे देखा गया है अभी तक इतिहास में गवाह रहा कि जो बीजेपी जो कभी भी पूरे के पूरे बिहार में अपने बलबूते पे चुनाव पे नहीं लड़ते, हमेशा उनको जो है गठबंधन का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि ये जो पार्टी है ना, ये केंद्रीय पार्टी है, ठीक ना। और बिहार एक क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार के लेवल, स्टेट लेवल का है। तो इसमें जब तक किसी को साथ लेके नहीं चलेंगे, सबका साथ सबका विकास जब मोदी जी का नारा है, तो यहाँ तो उनको साथ लेके चलना ही होगा। और साथ लेने से फ़ायदा है। यहाँ फ़ायदा इसलिए है कि वह सब जाति के लोग, सब वर्ग के लोग उसमें एकजुट हो जाते हैं, इसीलिए इनको साथ लेना कोई गलत बात नहीं। और डिस्ट्रिक्ट में और जो है क्षेत्र में और राज्यों में से बिहार तो अब वो जो बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार बना लेती है। बिहार में ऐसा क्यों फेल क्यों आया तो उनका समीकरण? इसलिए कि बिहार में जातिवाद है, ज़्यादा जातिवाद है। जातिवाद में जिधर जात के लोग ज़्यादा हो जाते हैं और उसको चाहे बीजेपी हो या कोई जाति के लोग उसको भूल जाते हैं। चुनाव में आकर के अक्सर लोग भूल जाते हैं, कार्य को भूल जाते हैं, अच्छा काम को भूल जाते हैं। लेकिन इस बार लोग भूलेगा नहीं, चाहे जाति हो, धर्म हो, कुछ भी हो। लेकिन इस बार बीजेपी समर्थित जो एनडीए है उसकी सरकार बनेगी। जातिवाद के ऊपर में सारे समीकरण चाहे जितने भी पार्टियां हो उनका समीकरण कहीं ना इस पर जो फेल हो जाती है, इस पर ध्वस्त हो जाती है। इस पे ऊपर कैसे लोग उठ करके इस पे जो वोटिंग करना चाहिए, इस पे इसका काम देखिए, इसमें वोट लोगों को काम के आधार पर करना चाहिए, विकास के आधार पर करना चाहिए, ना कि जात के आधार पर करना चाहिए। हमारा जो सोच है, हमारे जो पंचायत का लोग है, हम अल्पसंख्यक हूँ, इसलिए अल्पसंख्यक कह रहा हूँ। इस पंचायत में हम मात्र 30 घर हैं।
हम जाति और कर्म के आधार पर हम 4 बार चुनाव जीत के आए हैं। तो ये कर्म के आधार पर हर जाति में कर्म के आधार पर सब लोग आगे बढ़ते हैं, चाहे वह यादव जाति का हो, ब्राह्मण जाति का हो, राजपूत जाति का हो, किसी भी जाति का हो। हम उसको जात को नहीं मानते हैं, काम को मानते हैं। हमारे जयंत राज कुशवाहा जी ने जो काम किया है, हमारे क्षेत्र में एमएलए जो एक पंचवर्षीय पहले 20 में रहा, 20 से 25, और इस बार जो बनने जा रहा है इसमें भी जयंत राज कुशवाहा आएंगे। चूँकि हम लोग उनको समर्थन इसलिए करते हैं, उनका काम बोलता है, ना तो जात बोलता है। जाति से कहीं कोई वोट जीता जाता है नहीं, सब जाति के लोग उनको वोट देने जा रहे हैं और हम भी उनको वोट देंगे। और हम सबको जागृत कर रहे हैं कि सबको ऐसा ही करना चाहिए। अगर बिहार की तरक्की आखिर में होगा कैसे? इस तरह जो जातियों में लोग बटे जाएंगे फिर तो जो है पूरा यहाँ पर डेवलपमेंट हो नहीं पाएगी, क्योंकि बिहार को क्षेत्र के जितने भी लोग विदेश में जाते हैं या वही बिहार से बाहर जाते हैं, वहाँ पे जो अलग नजरिए उसको देखी जाती है। जी, डेवलपमेंट के लिए सरकार को कुछ नई नीति बनानी होगी। उसमें से फैक्ट्री लगाना होगा, बेरोजगारी को दूर करना पड़ेगा, ये सब तो करना ही पड़ेगा। जैसे सड़क बना दिए, बिजली दे दिए, पोषाहार दे दिए, राशन भत्ता दे दिए, लेकिन फैक्ट्री नहीं है। रोजगार के लिए लोग बाहर पलायन करते हैं। तो जब फैक्ट्री लग जाएगी, 5-10 फैक्ट्री लग जाएगी, अगर बिहार में हर ज़िले में 1-2 फैक्ट्री लग जाएगी, तो ज़रूर जो है कि सर्वांगीण विकास होगा और समस्या का हल होगा। एक चीज़ बताइए, अभी जो से जितने भी अभी पार्टियां हैं राजनीति, सभी लोगों ने जो है इसको पलायन का मुद्दा सब लोगों ने हाईलाइट कर रखा है, रोजगार की मुद्दा हाईलाइट कर रखा है। और ये जो है जैसा कि जानकारी मिली कि जो प्रशांत किशोर ने ये मुद्दा उठाया, तो बाकी सभी लोगों ने इसको प्राथमिकता दे दिया। ये चीज़ बातें सरकार को पहले से संज्ञान में क्यों नहीं थी? उनके कहने पर बातें क्यों सामने आई, हाईलाइट में क्यों हुई? देखिए, जब वर्षा होती है ना, तभी किसान जागरूक हो जाते हैं, ठीक ना। उसी तरह जब इलेक्शन होता है ना, तो सभी लोग पार्टियां अपनी अपनी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बोल देता है कि ताकि जो है कि वह काम के समय में वह पीछे हो जाता है। तो हम तो यही जानते हैं कि अभी जितने प्रशांत किशोर ने जितना कुछ कह दिया है और तेजस्वी ने जितना कुछ कह दिया, ये सब कुछ बात है नहीं। अब आपके पास अगर पैसा नहीं रहेगा, ईंधन नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, पैसा नहीं रहेगा तो रोज़गार नहीं चलेगा, पैसा नहीं रहेगा और सब काम नहीं करेगा, चाहे खेती का काम हो, फर्टिलाइज़र का काम हो, विकास का जितना भी गाड़ी है, जितना भी काम होता है वह आपके पैसे के आधार पर होता है। मेरा ये सवाल सिंपल से समय वहाँ से थोड़ा लगता है रास्ते से इधर हो गया। हमारा सवाल था कि ये जो पलायन का जो मुद्दा था, और साथ में जो यहाँ बिहार में जो है कोई फैक्ट्री वगैरह हो गया, ऐसा कुछ जो साधन का, तो ये जो प्रशांत किशोर ने इस पर जो कुछ विशेष रूप से जो मुद्दा उठाया कि भाई बिहार में के लोग पलायन कर रहे हैं, उनको जो गालियाँ सुनना पड़ रहा है, दूसरे स्टेट जाकर के वो जो मजदूरी करते हैं, बिहार में फैक्ट्री नहीं होना चाहिए। उनकी बात को सुन करके जितने भी पार्टियां हैं सभी लोगों ने इसको प्राथमिकता दिया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, यह सोच प्रशांत किशोर का बहुत पहले अगर था तो उनको पहले बिहार में आना चाहिए था। अभी जब सभी लोग लड़े, नई पार्टी है, नए दल हैं और इन्होंने अपना बात रखा, बात सही है कि जो है कि फैक्ट्री होनी चाहिए, पलायन से लोग बचे, ये बात सत्य है। लेकिन पलायन का एक ही रास्ता नहीं है। कोई लोग पढ़ने के लिए जाता है, कोई लोग जो है काम करने के लिए लोग जाता है, कोई लोग बिजनेस करने के लिए जाता है, कोई सैर करने के लिए जाता है। पलायन का ये अर्थ नहीं है। पलायन का ये अर्थ, अगर हम बेरोजगार हैं, हम तो पहले बोल दिए आपको, बेरोजगारी को अगर दूर किया जाए तो लोग पलायन क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। यहाँ पे बिहार में से कोई लोगों को कोई प्रॉपर रोजगार नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है, तो लोग फिर मजबूरी है, फिर लोग करें क्या? यहाँ पे पढ़ लिख करके बहुत सारे लोग जो बेरोजगार है, कोई विकल्प नहीं दिखता है, तो उसको दूसरे राज्यों में जाकर उसको शरण लेनी पड़ती है, काम करने के लिए चक्कर वहाँ जाना पड़ता है। जी, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। लेकिन इसको धीरे धीरे हल किया जा रहा है और एक दिन जरूर हल हो जाएगा। तो क्या लगता है इस बार जो हमारे जो जयंत राज के इस बार यदि दोबारा से यहाँ पे चुन के आते हैं, तो ये जो मुद्दा है क्या उस पर विशेष बल मिलेगी या उसमें कुछ बदलाव के उस पर विचार करेंगे? जयंत राज जी को सब लोगों ने कहा है और जयंत राज ने स्वीकारा भी है कि हम इस बार फैक्ट्री लगाएंगे और चीनी मिल का जो बंद पड़ा मिल है वह भी, उसको भी हम शुरू करेंगे। ये सब बात। तो क्या वाकई में इस बार जो है बिहार में नए सरकार ये दमखम से आ रही है या क्या आपको विचार, या कुछ बदलाव नहीं आ रही इस बार? कोई बदलाव नहीं होगा। जो पुराना सरकार नीतीश जी हैं वही सरकार रहेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये नीतीश जी जो अब थोड़े एजेड हो गए, अब वो पे जो है बिहार को संभाल नहीं पा रहे, जो उसको बदलना चाहिए। वाले लोग, एज वाले अगर काम करने लायक है तो उसको किया जा सकता है।
अगर एज वाले और नए युवक हैं, अगर कोई काम करने वाला नहीं है तो उसको क्यों रखा? लोग तो कह रहे हैं भाई इस बार जो है ना युवा नेतृत्व चाहिए जी बिहार को। युवा नेतृत्व का अर्थ होता है सोच युवा हो तब तो। युवा हो, नेतृत्व हो, लेकिन सोच युवा हो तब तो। लेकिन नीतीश कुमार में सोच युवा है जी। नीतीश कुमार में कार्य करने की क्षमता है। वह प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करता है, इसीलिए उसमें क्षमता है। प्रधानमंत्री भी तो हमारे एजेंट हैं, लेकिन काम करने की क्षमता है तब ना उसको देश स्वीकार कर रहा है। देश विदेश के लोग उसको क्यों स्वीकार कर रहा है? इसलिए स्वीकार कर रहा है वह काम करने की काबिल तारीफ, उसकी क्षमता है। अनेकों तरह के वह काम करते हैं, इसीलिए उनको लोग स्वीकार करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिए और अपने विवेक तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखा। उम्मीद है कि जितने भी पार्टियों में ये जो इस पर के जो चुनावी हलचल चल रहा है, सभी लोगों ने इसको इस बातों पे लोग अनुसरण करें, इनको बात को यहाँ पे सुनने योग्य बातें हैं। बाकी इस खास विषय पे भाई जी क्या करना चाहेंगे, इनके बातों से कितना सहमत है? इनके बातों से हम पूर्ण सहमत हैं। ये अभी क्या हो रहा है कि विकास को देखा जा रहा है और भविष्य को भी देखा जा रहा है। जिस गति से अभी काम हो रहा है, 15 वर्षों से जो काम हो रहा है, तो उस गति को देखा जा रहा है, गति में अवरुद्ध नहीं हो, इस चीज़ को ध्यान में रख करके इस बार वोटिंग किया जा रहा है। इसलिए कि अभी हर घर को सरकारी किसी न किसी रूप में सभी को लाभ मिल रहा है। बच्चे को लाभ रहा है, बूढ़े को लाभ मिल रहा है, जवान को लाभ मिल रहा है, और जो है स्वरोजगार के लिए विशेष रूप से महिलाओं को जो है आगे करके उसको लिया जा रहा है। इसलिए इस बार जो है उनकी जीत सुनिश्चित है और आगे विकास का जो है जो भी बचा है, और बहुत तरह तरह के नए नए चीज़ जो सोचे हुए हैं, जैसे उद्योग लगाना, जैसे मेडिकल कॉलेज खोलना, जैसे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करना, रोड परिवहन गली कूची को बनाना, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके यह सरकार जो है काम कर रही है। और जहाँ छूट गया है और उसको जो है चिन्हित किया जा रहा है, और उसके बाद वह जीत के बाद यानी इलेक्शन के बाद जो है उसको पूरा कर लिया जाएगा। हाँ, सरकार बनने के बाद जो है पूरा कर लिया जाएगा। जहाँ भी कमी है वह एकदम पूरा हो जाएगा, ये निश्चित है। तो उम्मीद करता हूँ इस बार जो है आपकी सरकार रंग लाएगी, और आपको पहले से हम जो अग्रिम बधाई दे रहे हैं आपको, ये आप लोग सरकार बनाइए, और जो भी त्रुटियां रही, जो कुछ कमियां हुई, इस बार उसको बिल्कुल उसको बखूबी तरह उसको पूरा करें, ताकि किसी भी व्यक्ति को सवाल खड़ा करने को उनको वक्त नहीं मिला। ये उम्मीद आपसे किया जाता है। कोई सवाल करने के लिए और खास करिए, देखिए हमारे यहाँ सरकार के द्वारा पंचायत सरकार भवन जो बना है, जो काम चल रहा है अभी द्रुत गति से, सरकार ने जो सर्वे का काम कर रहा है, सरकार ने जो RTPS के माध्यम से सरकार भवन में जो विभिन्न क्षेत्रों में जो काम चल रहा है अभी, ज़मीन का, खेती का, और अनाज का, पढ़ने लिखने का, और साइकिल योजना, भिन्न भिन्न योजना जो सरकार दे रखी है, हमको लगता है कि इन सारी योजनाओं से हमारे बिहार वासियों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। और सरकार चुनने में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी संख्या में लोग चुन के आएंगे और काफ़ी वोट से हमारे जयंतराज कुशवाहा जी जीतेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपना विचार रखें, और आगे से आपको इसमें आपको बधाई दे रहा हूँ। आप लोग बनाइए सरकार को, और उम्मीद करता हूँ आज के इस खास प्रोग्राम को लेकर के आप लोग अपना क्या विचार है, आपको अपना बेहतर अपना नज़रिया, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।